नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आयोग की तरफ से अभी एक बड़ी सूचना हासिल हुई है, जिसके माध्यम से हमें ऑफिशियली ये जानकारी मिल रही है कि उस वैकेंसी का जिसका हम लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी इन भाई साहब की तरह हम लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो वैकेंसी आज वो दिन आ ही गया है जब बहुत इंतजार के बाद हमें वो वैकेंसी के संबंध में एक ऑफिशियल सूचना देखने को मिली है। और ये सूचना खुद लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि वास्तव में ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 181 पदों पर, देखिए पद यहां पर कम है, परंतु आपको पता है कि जब भी कोई परीक्षा आयोग कराता है तो परीक्षा की प्रारंभिक तिथि के एक दिन पूर्व तक भी यदि कोई अगर वैकेंसी ऐड होनी होती है तो वो भी उसमें ऐड हो जाती है। यानी कि इसकी जो अनुमानित संख्या है पदों की, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ेगी इस बारे में कुछ भी कहना अभी असंभव की स्थिति में है, लेकिन फिर भी इससे बढ़ सकती है। और यहां पर देखें तो इसकी जो ऑफिशियल डेट हम लोगों को पता चल रही है वो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यह आयोग का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी इनकी अपकमिंग वैकेंसीज होती हैं उनके संबंध में नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इस पर ये लोग अब ऐसी एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिए, ताकि तमाम जो कयास लगाए जाते हैं वे सभी बंद हो जाएं और अभ्यर्थी अपने उस समय के अनुरूप ही तैयारी कर सकें। और चूंकि ये यहां पर देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब कि अभी हम लोगों के पास अच्छा खासा समय है। इससे फायदा ये होता है कि जो नए लोग भी हैं वो भी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अभी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर समय ठीक ठाक है। बात करें एपीएस की, तो एपीएस की वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद, आरओ की तो फिर भी यहां पर हमें कई सारी वैकेंसीज देखने को मिल गई पिछले 10 सालों में, एपीएस की वैकेंसी बिल्कुल नहीं मिली। और उसकी तो वैकेंसी बहुत लंबे समय से लंबित थी, और वो 300 पदों पर, देखिए अपने आप में एक बड़ी संख्या है। 300 पदों पर यह वैकेंसी आ रही है सितंबर के द्वितीय सप्ताह में। अब ये सितंबर के द्वितीय सप्ताह में आएगी। इस संदर्भ में यदि एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो हमारा जो एग्जाम है वो सितंबर में यदि वैकेंसी आएगी तो आप ये मान के चलिए नवंबर में इसकी संभावना बन रही है कि आपका एपीएस का एग्जाम हो जाए, और आरओ के एग्जाम की संभावना आपकी दिसंबर में नहीं बल्कि जनवरी में बन रही है। ठीक है, तो जनवरी में आरओ का एग्जाम और नवंबर में आपका एपीएस का एग्जाम, इसकी प्रबल संभावना है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में हम लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब तैयारी जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति तैयारी करता है उस पर यह बहुधा निर्भर होती है कि वो उसकी तैयारी जो है किस स्तर पर है और वो किस प्रकार से तैयारी करे। लेकिन इन जनरल यदि हम लोग कैटेगराइजेशन करें तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे लोग जो कि फ्रेशर्स हैं, और दूसरे ऐसे लोग जो कि वेटरन्स हैं, यानी जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है इस एग्जाम को देने का, जो अनुभवी हैं, या फिर कई ऐसे लोग होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा पहले भी निकाल चुके हैं। यदि उनकी नजर से बात की जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर आप समझिए कि जनवरी में एग्जाम होना है, मतलब लगभग अभी 4 से 5 महीना उनके पास बचे हुए हैं। और ये 4 से 5 महीना आपके लिए काफी ज्यादा है यदि हम लोग बात करें अनुभवी लोगों की, जिनका हो सकता है कि 5-6 नंबर 10 नंबर ऐसे रुकता हो एग्जाम। वे सभी लोग यहां पर थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप जब अपनी तैयारी करें तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप लोग करें कम से कम 40 से 50%, और उसके साथ आप लोग मेंस की तैयारी भी आप लोग लगभग 30 से 40% आप लोग मेंस की भी तैयारी साथ में लेकर चल सकते हैं। चूंकि मेंस की तैयारी जो है उसमें अपने आप में प्री की तैयारी भी निहित है, लेकिन यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो मेंस के वो सेक्शन की जो कि वास्तव में प्री में नहीं आता है, यानी निबंध की और सामान्य हिंदी में वाले पोर्शन की, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें से यदि आप देखिए तो कुछ पोर्शंस को आप निश्चित तौर पर अभी लेकर कवर कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में यानी प्री होने के बाद में बर्डन कम हो। ठीक है, उसमें भी खास तौर पे यदि देखा जाए तो ऐसे आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, निबंध आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अभी आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि निबंध लिखने की कला वो रातों रात नहीं सुधारी जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यदि हम लोग बात करें अगर फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह समय केवल और केवल प्री परीक्षा पर ही केंद्रित रहने को है, क्योंकि यहां पर जो भी आपकी परीक्षा है ये लोक सेवा आयोग की गजेटेड ऑफिसर के लिए परीक्षा है, तो अपने आप में इसका लेवल ठीक ठाक रहता है। आप इसे अन्य वनडे एग्जाम से कंपेयर मत कीजिएगा। तो यहां पर हमें एक अच्छे स्तर की पढ़ाई करनी है, इस वजह से ये जरूरी है कि यहां पर आप लोग प्री में जो जीएस और हिंदी पूछा जाता है इसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर
कर सकते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने अपने तमाम वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। अभी 3 दिन पहले का ही हमारा वीडियो है जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में विभिन्न विषयों से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको यदि आप समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है। और इससे होगा क्या कि आप इस कम समय में भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से समग्र रूप से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिन सब्जेक्ट से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। आपके पास सबसे अच्छी बात है कि आपको ये तिथि अभी से ही पता चल गई है, ताकि आप लोग ये जो 5 महीने का समय है इसको फुली डेडिकेटेडली आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे कई सारे वीडियोज YouTube पे अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप इसमें सहायता प्राप्त करेंगे। आपको तैयारी की समग्र रणनीति पता चल सकेगी। विभिन्न विषयों में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इस पर भी हम लोगों ने बात की है, और अभी आगे भी हम लोग के इस प्रकार के वीडियोज आएंगे। आप लोग यदि हमारा कोर्स लेना चाहते हैं जो RO के लिए फुली डेडिकेटेड है, तो वो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा APS का बैच हम लोग जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं अपने ऐप पर, और वहां के बारे में भी जानकारी आपको इसमें जल्दी ही हासिल हो जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।